कंस ने अपने सब राक्षस बुला लिए। अभी अभी नारद जी बता गए भगवान कभी भी आ सकते हैं, क्या करना चाहिए। कंस के राक्षसों ने सलाह दियो कि धर्म कर्म बढ़ने से भगवान की शक्ति बढ़ती है, वैष्णवों की शक्ति बढ़ती है, धर्म को नष्ट करवाओ। बस कंस ने आज्ञा दे दी, जितने भी धार्मिक कार्य जहां जहां हो रहे थे सब बंद किए जाने लगे, और कोई करने को प्रयास करतो तो उसको कारागार में डालो, दंड दो, मारकूट करो। जगह जगह अत्याचार होने लगे, प्रजा दुखी होने लगे। प्रतिवर्ष एक बालक होता, कंस मार दे तो 6 बालक नष्ट कर दिए। 7वीं बार गर्भ में संकर्षण भगवान बलराम जी पधारे। भगवान ने योग माया बुलाई है, योग माया ब्रज में जाओ और ब्रज में देवकी के 7वें बालक को प्रोषित भर्तिका रोहिणी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में जो वसुदेव जी की 6ठी पत्नी रह रही है वहां वह गर्भ को प्रतिस्थापित कर दो। योग माया बोली प्रभु ब्रज कहाँ है? माया को ब्रज के बारे में मालूम नहीं। भगवान ने कहा आसमान में खड़ी हो जाना और आसमान से पृथ्वी की तरफ देखना। पृथ्वी पर जहां सबसे ज्यादा गाय दिख जाएं, ग्वाला दिख जाएं, वही ब्रज है। योग माया ब्रज में आई और गाम गता तत्तथा करो। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दियो। मथुरा में हल्ला है गयो, देवकी को 7वां गर्भ नष्ट हो गयो, देवकी को 7वां गर्भ नष्ट हो गयो। अब तो 8वीं बार देवकी के गर्भ में भगवान को आवेश भया। भगवान विरुद्ध धर्माश्रयी हैं। जन्मा भी है, अजन्मा भी है। भगवान को जन्म भी है और भगवान को जन्म नहीं भी है। बिल्कुल विपरीत है, एकदम विरुद्ध धर्माश्रयी, बिल्कुल अपोजिट है। अणोरणीयान महतो महीयान तद्दूरे तदु अंत के तदु सर्वस्य वायतः। भगवान कैसे हैं? बोले अणोरणीयान, इतने छोटे हैं, छोटे से छोटे हैं जिनको देखा नहीं जा सकता। उस भगवान के छोटे रूप को आज वैज्ञानिक ढूंढना चाह रहे हैं। वो गॉड पार्टिकल्स को 10,000 विश्व के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। वो छोटा सा कण जिससे सृष्टि हुई उसको ढूंढ रहे हैं। अरे उसको ढूंढना क्या, वो तो कण कण में है। इतने छोटे हैं कि उनको किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता, इतने छोटे हैं। अणोर अणियान महतो महीयान, इतने बड़े हैं कि उनसे बड़ा सृष्टि में कुछ हो ही नहीं सकता। कई ब्रह्मांड जिसके अंदर आ जाए। तो बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल अपोजिट, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तद्दूरे तदु अंत के, इतनी दूर है कि प्रकाश से भी कई गुनी तीव्र गति से और हजारों वर्ष तक दौड़ते रहो लेकिन उनके पास नहीं पहुंच सकते, इतनी दूर है। और इतने पास हैं, बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं, अंदर बैठे। तद्दूरे तद अंत के, अंदर बैठे, पास, इतने पास। तद सर्वस्य वायता, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, पास भी हैं, दूर भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विरुद्ध। जन्मा भी है और अजन्मा भी है। भगवान को जन्म कहाँ हुआ है? बोले भगवान को जन्म सबसे पहले मन के अंदर हो गए। कथा में जाना है, 2 बजते ही घड़ी में घर पे याद आ जाती है, अरे 2 बज गए, कथा होनी है, चलो चलो चले। पहले मन कथा में आ जाता है। कहीं जाना है, महीना भर पहले मन पहुंच जाए, वृंदावन जानो है, दिल्ली जानो है, कलकत्ता जानो है, मन पहले पहुंच जाए। मंदिर जाना है, मन में मंदिर पहले आ जाए। तो भगवान को प्राकट्य भी पहले मंदिर, मन के मंदिर में हो गए है। सबसे पहले वसुदेव जी के मन में भगवान आए हैं। आविवेशांश भागेन
मनः आनक दुंदवे। वसुदेव जी के मन में जैसे ही भगवान को आवेश भयो, वसुदेव जी को दिव्य प्रकाश हो गया। वसुदेव जी के दर्शन करके देवकी को भी दिव्य प्रकाश हो गया। गर्भगत नारायण को प्रार्थना करने के लिए सब देवता पधारे हैं। भगवान के प्राकट्य के समय बड़ो सुहावनो हो गयो। अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभना। समय सोच रहे है भगवान आएंगे, दुष्टों को नष्ट कर देंगे, हमारी बढ़ाई होगी। जब संसार में बुरे लोग बढ़ जाते हैं तो समय की बुराई होती। कैसा खराब समय आ गया भैया, कितना खराब समय है। समय तो वैसा ही है, वैसे ही जनवरी फरवरी, वैसे ही चैत वैसाख, वैसे ही 1-2 बजे हैं। समय तो वैसे ही सोमवार मंगल सब कुछ वैसा ही रहे। बुरे लोगों के कारण समय की बुराई होती। कैसा बुरा समय। भगवान आके दुष्टों को नष्ट कर देते हैं, समय की प्रशंसा होती। कैसा बढ़िया समय, कैसा बढ़िया समय। आज समय प्रसन्न हो रहे हो, भगवान आएंगे, दुष्टों को नष्ट करेंगे, हमारी प्रशंसा हो। नक्षत्र प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में भगवान जन्म लेंगे, प्रसन्न हो रहे हैं। दिशाएं प्रसन्न हो रही हैं। हमारे 10 दिक्पालों को कंस ने अपने कारागार में बंद कर रखा है। भगवान आएंगे, कंस को मार के हमारे पति, हमारे 10 दिशाओं के दिक्पालों को और स्वतंत्र करेंगे। पृथ्वी प्रसन्न हो रही है। मही मंगल भूइष्ठ पुरग्राम ब्रजौकसः। भगवान की पत्नी है पृथ्वी, भूदेवी। आज पति पधार रहे हैं, पत्नी सज धज के तैयार हैं। भूदेवी प्रसन्न हो रही है, पृथ्वी प्रसन्न हो रही है। पृथ्वी के पुत्र हैं मंगल, मंगलो भूमि पुत्रश्च। मही मंगल भूइष्ठ पुरग्राम ब्रजौकसः। पृथ्वी अपने पुत्र मंगल को गोदी में लेकर सज धज के तैयार है। पति बाहर से आए, पत्नी अपने बेटा को गोदी में लेकर श्रृंगार करके खड़ी हो, प्रसन्न हो जाए। आज भगवान की पत्नी पृथ्वी अपने पुत्र बेटा को गोदी में लेके तैयार खड़ी हुई है। महाराज नदियां प्रसन्न हो रही हैं। हमारी यमुना जी में प्रभु जल विहार करेंगे। सरोवर हृद प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान आके लीला करेंगे। वन प्रसन्न हो रहे हैं, क्यों? बोले हमारे वनों में प्रभु लीलाएं करेंगे। वायु प्रसन्न हो रही है। बबौ बाऊ सुख स्पर्श पुण्य गंध वाह शुचि। पवन पुत्र हैं हनुमान। हनुमान जी की घर घर में सेवा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। सब हनुमान जी की पूजा करो। हनुमान जी के पिता पवन देव ने कही, बेटा हनुमान तेरी घर घर में पूजा होती है, क्यों? बोले मैंने राम जी की सेवा की। यो अच्छा। पवन पुत्र ने सोची चलो अब ठाकुर जी जब जन्म लेंगे तब हम देंगे। आज भगवान कृष्ण के जन्म के समय पवन देव ने सोची मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूं, प्रभु श्री कृष्ण की। तो महाराज भगवान हमारी भी पूजा करवाएंगे। बबौ बाऊ सुख स्पर्श पुण्य गंध वह शुचि। यमुना जी से शीतलता लेकर, ठंडक लेकर, वृक्षों से सुगंधी लेकर शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी है। मेघ मंद मंद गर्जना कर रहे हैं। और ऐसे सुहावने समय में निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहासः। आविरासीत यथा प्राच्याम दिशिंदिर्व पुष्कल। निशीथे माने अर्धरात्रि के समय। तम उद्भूते जब घना अंधकार था। जनार्दने जायमाने जनार्दन के जन्म लेने पर देव रूपणी देवकी के गर्भ से सर्व गुहाशय सबकी देह रूपी गुफा में रहने वाले भगवान आविरासीत मन प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो गए। यह श्लोक में क्रियापद 2 हैं, जायमाने और आविरासीत। क्रिया 2 हैं तो कर्ता भी 2 हैं। जिस समय
मथुरा में वसुदेव देवकी के सामने अवतार लेकर प्रकट हो रहे हैं। ठीक उसी समय गोकुल में यशोदा रानी के यहाँ जन्म ले रहे हैं, गर्भ से जन्म ले रहे हैं। मथुरा में वसुदेव देवकी के सामने कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप से जैसे ही प्रकट हुए, वसुदेव देवकी ने प्रार्थना की है। भगवान बोले, हे माताजी पिताजी, अभी जब मैं छोटा सा बालक बन जाऊं ना, मुझको गोकुल में छोड़ आना।